जिस खुदा को तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 17वां बाब, उसकी 15वीं और 22वीं आयत से लेकर 18वें बाब की पहली आयत तक। उस वक्त वो जो पालूस को राह दिखाते थे उसे अतीनी तक ले गए और सैलास और तिमोथेउस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आओ। तब पालूस ने अरियुस पागुस के दरमियान खड़े होकर कहा, ऐ अतीनी मर्दो, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में नहायत मुतबिद हो, क्योंकि मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर नज़र करते हुए एक कुर्बान गाह पाई जिस पर यह लिखा था कि खुदाए मजहूल के लिए, पस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया और सब कुछ जो उसमें है पैदा किया, वो इसलिए कि आसमान और ज़मीन का मालिक है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है। गोया वो किसी चीज़ का मोहताज है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ बख्शता है, और बनी नौ इंसान की हर एक कौम को एक ही असल से पैदा किया कि तमाम रुए ज़मीन पर बसें और उनकी मियादें और सुकूनत की हदूद मुतय्यन की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं, अगरचे वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम हयात और हरकत और हस्ती रखते हैं। जैसा कि तुम्हारे शायरों में से बाज़ ने कहा है कि हम तो उसी की नस्ल भी हैं। बस जब कि हम खुदा की नस्ल हैं तो मुनासिब नहीं कि ये ख्याल करें कि खुदा सोने या चांदी या पत्थर की मानंद है, जो आदमी के हुनर और तदबीर से गढ़े जाते हैं। बस खुदा जहालत के औकात से चश्म पोशी करके अब हर जगह के सब आदमियों को खबर देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिंदा करके ये बात सब पर साबित कर दी है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत की बात सुनी तो बाज ठट्ठा मारने लगे, और बाज ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर भी सुनेंगे। यूं पालूस उनके दरमियान से चला गया, मगर चंद आदमी उससे मिलकर ईमान ले आए। उनमें दियोनीसियस, अरियुस पागस का एक सलाहकार और अमरीस नामी एक औरत और बाज और भी उनके साथ थे। और बाद अजी वो अतीनी से रवाना होकर करंतस में आया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। ज़बूर 148। जमायती जवाब, हेलेलुया हेलेलुया। आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, आलमे बाला पर उसकी हम्द करो, ए उसके तमाम फरिश्तों उसकी हम्द करो, ए उसके तमाम लश्करों उसकी हम्द करो। जमायती जवाब, हेलेलुया। शाहाने जहान नीस तमाम अक़वाम, उमरा और ज़मीन के कुल हुकाम, जवानान बल्कि दोशीज़गान भी, ए ज़ईफ़ो और ए बचगान। जमायती जवाब, हेलेलुया। ये खुदावन के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसी अकेले का नाम मुताल है। उसकी हशमत ज़मीन और आसमान से बुलंद है। जमायती जवाब, हेलेलुया। उसने अपनी उम्मत के सींग को बुलंद किया, उसके तमाम मुकद्दसों की तरफ से, यानी उसकी मुकर्रब कौम इसराइल की तरफ से ये उसकी हम्द हो। हेलेलुया। जमायती जवाब, हेलेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस
मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। 16वां बाब 12वीं से 15वीं आयत। रूल हक सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हिदायत करेगा। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मेरी और बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूँ, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हिदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुजुर्गी करेगा, इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।